हरि ओम। भक्तगण, वेद की इस पावन गंगा का हम निरंतर पान कर रहे हैं। अपने को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर की राह में हम क्यों जाना चाहते हैं? हम कौन हैं? ये सचराचर क्या है? आवागमन क्या है? ऐसे अनेक विषयों पर और अपने ही बहुत से रहस्यों पर हमने विस्तार से विचार किया। और सच पूछिए तो हमने जीवन को, जीवन के रहस्यों को अनावरण से हटाकर सत्य को बिना किसी धुएं और पर्दे के देखा है। फिर भी मन में संदेह रह जाते हैं। एक बात जो हमारे सामने स्पष्ट हुई और नाना ग्रंथों से भी हमने देखा कि उसको बारंबार लीला ग्रंथों में भी दोहराया गया है। अभी तक हम सोचते हैं कि शायद शांति के लिए हम पूजा कर रहे हैं। कोई सोचता है भौतिक मंगल और कल्याण के लिए कर रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर आत्मा शक्ति और सामर्थ्य न दे तो हम पूजा कर सकते हैं क्या? हाँ, हमारा अस्तित्व रह सकता है क्या? तो क्या पूजा के लिए हमको उन्होंने अस्तित्व दिया है? फिर क्यों दिया है? पूजा की बात क्यों है? पिछले रविवार के प्रवचन में कुछ बातें उभर के आई हैं। अक्सर लोग गुरु मंत्र की बात भी करते हैं। कुछ उन विषयों पर भी हमारे भ्रम के पर्दे हट रहे हैं। अच्छा जीवन देना, सत्यनिष्ठ बनाना, हमारे जीवन को दूसरों के हित में अच्छा बनाना, ये तो आचार्य का काम है। ये तो आचार्य मंत्र है। फिर गुरु मंत्र क्या? और जैसा कि हमने आपको पिछले प्रवचन में भी बताया कि गुरु और आचार्य में भेद होता है। सदा सच बोलना, दूसरों पे दया करना, दान करना, दुखियों की सहायता करना, गरीबों को भोजन देना, प्राणी मात्र की सेवा करना, ये तो आचार्य मंत्र है। गुरु मंत्र क्या है? वो गुरु मंत्र क्या है? क्योंकि आचार्य और गुरु में भेद है। आच धन अरे आचार्य, जो श्रेष्ठ आचरण दे उसे आचार्य कहते हैं। तो क्या हमने आचार्य मंत्रों को ही गुरु मंत्र बनाया हुआ है? ये ठीक है कि गुरु में आचार्य निहित है, लेकिन गुरु के पास कोई एक ऐसा मंत्र भी तो है। वो क्या है? क्योंकि दूसरों के साथ बुरा मत करो, दूसरों के साथ ईमानदारी से रहो, दूसरों के लिए समस्या मत बनो, जहां जाओ सबके सुख का कारण बनो, जीव मात्र पर दया करो, प्राणी मात्र को अपने जैसा जानो, सब में अपनी आत्मा का दर्शन करो। ये तो आचार्य मंत्र है, क्योंकि ये श्रेष्ठ आचरण है। और जब तक श्रेष्ठ आचरण नहीं है, हमारा मनुष्य योनि में आना, मनुष्य बनना कोई मायने नहीं रखता। इसका अपना महत्व है। परंतु गुरु मंत्र क्या है? फिर वो गुरु मंत्र क्या है?
इस विषय पर हम अगले रविवार को आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि अगला रविवार 20 तारीख को है और वो गुरु पूर्णिमा है। तो इस पर, लेकिन इसकी भूमिका में हम आ जाते हैं पहली बार। यूं सच पूछिए तो सारा वेद ही गुरु मंत्र है, लेकिन जो मन और बुद्धि के निर्धन है वो नहीं समझ पाते हैं इसे, इसलिए उन्हें बहुत समय लगता है, बरसों भटकते हैं वो। और जिनके पास सहज बुद्धि है, सरल बुद्धि है, वो सीधे सीधे उस पर आ जाते हैं। कहानी एक है साधे सब सधे और सब साधे सब। वेद में हम अपने को खोज रहे हैं। गुरु मंत्र था आत्मा से अद्वैत करना। गुरु मंत्र है आवागमन से मुक्त होना। जैसे कि गीता में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो पुण्य आत्मा लोग मनुष्य जीवन को पुण्य, सेवा, तप और जप में लगाते हैं, वे पुण्य लोगों को प्राप्त होते, उसके ऐश्वर्य और सुखों को भोगते हुए पुनः जीवन को धारण करते हैं। भाई श्रेष्ठ आचरण किया है, आचार्यों से वरद हुए हो तो पुण्य लोगों को जाओ। जो तुमने किया है, कमाया है, उसे भोगो, और जब भोग चुको तो फिर लौट के आओ। जो पाप करते हैं वो पाप योनियों को जाकर नाना प्रायश्चित करते हुए पुनः मनुष्य की योनि में आते हैं। कब? ये उनके पापों पर निर्भर करता है कि कितने लाख योनि अथवा कितनी कम योनि। लेकिन हे अर्जुन, उसको एक श्लोक में भी कहा है, आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामू पे तेतु कौनते पुनर्जन न विद्यते। कि जो नाना पुण्य को धारण करते हैं वो नाना पुण्य लोकों को जाते हैं, भोगते हैं। ऐसा सभी धर्मों ने कहा है। मामो पे तू कौनते, लेकिन यदि तू मुझे प्राप्त हो जाए हे कुंती के पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर तेरा पुनर्जन्म नहीं होता है। और इसे विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता में नारायण ने बारंबार अर्जुन को यथा प्रसंग समझाया है। तो इस मंत्र को जानने के लिए ही, इस मंत्र को विस्तार से जीवन में कैसे उतारें, उसी के लिए ऋग्वेद का पहला ऋषि है। मंत्र गुरुकुल में छात्र को दिया जाता था। यज्ञोपवीत के साथ। और जब तक यज्ञोपवीत मंत्र नहीं होता है, जब तक उसका जनेऊ नहीं होता है लड़के का, वो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, वो सब क्या कहलाते हैं? शूद्र कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यज्ञोपवीत को के द्वारा जब उसे हम यज्ञोपवीत मंत्र का ज्ञान देते हैं तो उसे कुछ बताते हैं, और जब वो कहता है कि वो ऐसा करके दिखाएगा, वो द्विज बन के दिखाएगा। द्विज कहते हैं द्विजन्मना जायते इति द्विज। ये हमने बड़े विस्तार से जाना कि जब वो द्विज बन के दिखाएगा
तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे उस संकल्प के कारण ही, क्योंकि तुम मेरे सामने, गुरु के सामने ये कसम खा रहे हो कि तुम इस मंत्र को जीवन बनाकर धारण करोगे। कान में एक मंत्र फुकवा लेने से कोई गुरु मंत्र से अभिमंत्रित नहीं होता है, मंत्र को जीवन बनाना होता है। तो कहा कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, तो कहा क्योंकि तुम ऐसा करके दिखाओगे, तुम द्विज बन के दिखाओगे, इसलिए मैं तुम्हें द्विज घोषित करता हूं। लेकिन सावधान, यदि तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हारे संकल्प को, सूत्र को तुम्हारी मृतदेह पर मैं खंडित करूंगा, तोड़ दूंगा, और तुम पुनः महाशूद्र हो जाओ। दया का अर्थ ये नहीं कि भगवान दयालु हैं तो वो आपको पाप करने के लिए भी दया कर दें। आप भी तो ऐसा नहीं करते। बच्चा कहे कि दया करके मुझे जहर खाने दो, आपका बेटा, तो आप खाने दोगी क्या? कहोगी नहीं, मिठाई खा लो, जहर थोड़ा ना खाई जाती। क्योंकि वहां दया नहीं करना है, वो तो हत्या हो जाएगी। और ईश्वर दयालु हैं तो इसलिए हमारे उद्देश्यों की हत्या तो नहीं करेंगे। इसलिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ अपने सत्य पर उदाहरण करना है। तो इसीलिए छात्र को गुरुकुल में हम वेद पढ़ते हैं। वस्तुतः ये जीवन और उत्पत्ति के क्षणों से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। महाशिव पुराण में भी कथा आती है और वो कथा प्रासंगिक हो गई है, तो हम चाहेंगे कि आज हम थोड़ा सा आपको कथा भी सुनाएं, गंगा अवतरण की कहानी। वैसे तो शिव पुराण में आपने देखा कि देवलोक में गंगा जी रहती हैं, क्षीर सागर में महाविष्णु के पास, तो वो कथाएं, लीलाएं आपने देखी। लेकिन मैं आज आपको उस घटनाक्रम की ओर ले चलता हूं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कथाओं के माध्यम से, लीलाओं के द्वारा ही तो हम पढ़ा सकते थे, लेकिन मूल घटना क्या है। वेद की मान्यता है कि जीवन विभिन्न स्तरों पर जिया जाता है। जैसे सागर के भीतर रहने वाली मछलियां सोचती हैं कि पानी में ही जीवन है, क्योंकि वो क्या जाने कि बाहर हवा में भी कुछ लोग रह लेते हैं। जो सतह पर रहती हैं पानी की, वो तो जान भी सकती, लेकिन जो सागर में बहुत गहरे में रहती हैं मछलियां, वो चपटी होती हैं, ऊपर आ ही नहीं सकती। ऊपर आए तो फट जाती हैं अपने आप। और वो उन मछलियों के बदन से भी प्रकाश निकलता है ना, जो बहुत अंधेरे ओशंस में, बहुत गहराई में रहती है। तो वो क्या जाने कि धरती पर भी लोग जीते हैं। तो उसी प्रकार वेद ने कहा ये मनुष्य की योनि एक गर्भ है, ये जीवन नहीं है, एक गर्भावस्था है। और गुरु मंत्र की कल्पना इसलिए की थी कि इस गर्भावस्था में से जीव को बाहर करके पहली बार उसको जन्म दिया जाए। इसे गर्भावस्था क्यों कहा? इस गर्भ से दोबारा प्रकट होऊंगा तभी तो द्विज होऊंगा। द्विजन्मना जायते इति द्विजा। तो कहा ये गर्भ है। हाँ, बड़ी अजीब बात है। हम तो आसक्तियों के लिए जीते हैं, हम तो विषयों के लिए जीते हैं। भगवान की पूजा तो इसलिए करते हैं कि मंगल करे और ये सब चलता रहे। बड़ी विचित्र बात है। और यहां कैसी बात कह दी वेद ने? हाँ, उसने कहा कि दिस इज योर कंसेप्शन पीरियड। तुम्हारा जन्म तो अभी होना बाकी है। ये पानी और वाटर और ऑक्सीजन बेस्ड जो योनि है, ये तो खाली कंसेप्शन पीरियड है। जब इससे आगे सोम ज्योतियों के जीवन में आओगे
तो पहली बार तुम्हारे जन्म का पहला दिन होगा। इसे यूं समझो कि अगर ईश्वर ने मनुष्य की योनि को एक जीवंत योनि के रूप में ही स्वीकार किया होता तो क्या तुमको ये शरीर बनाने का ज्ञान ना देता? ईश्वर क्यों चाहेगा कि हम असत्य और अज्ञान का आचरण करें कि उंगली हमको बनानी ना आई और मेरा बेटा बेटी कहां से आ गए? यदि वो चाहता कि मैं घर परिवार तक ही अपने आप को सीमित रखूं, अब हम आचार्य से आगे गुरु की राह पर हैं। ध्यान से सुने, मंत्र मंत्र की आप बात तो करते हैं, पहले समझिए तो आप मांग क्या रहे हैं? क्या आप उस अज्ञान को छोड़ने को राजी हैं? तो भाई आगे बढ़ जाओ। कि यदि उसने तुम्हें खाली घर परिवार और बच्चे पैदा करने के लिए बनाया होता तो तुम्हें बच्चा बनाने का ज्ञान भी दिया होता। आप में से कोई है जो एक हाथ बनाना जानता हो? बोलो। तो क्या ईश्वर चाहेगा कि खाली आप भ्रम में ही रहो कि मेरा बेटा मेरी बेटी? अथवा इस भ्रमावस्था को ईश्वर नहीं मानता है, तभी तो उसने ज्ञान नहीं दिया बनाने का। और सारा जीवन आप इसी में जिए, असत्य और अज्ञान में। अरे भाई, हम फौजियों को बंदूक देते हैं चलाने को, तोप देते हैं चलाने को, देते नहीं युद्ध में, लेकिन क्या फौजी उसे बनाना जानता है? क्यों? क्योंकि हमें फौजियों से बंदूकें नहीं बनवानी, चलवानी है। बोलो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बड़े विद्वान हो, जरा ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगी। एक सरल बुद्धि की, एक सहज मस्तिष्क की जरूरत है आप। हमने तोप चलाना बनाना क्यों नहीं सिखाया सैनिक को? क्योंकि हमें बनवानी नहीं उनसे। क्या करनी है? खाली युद्ध लड़ना है, चलवानी है उनसे। और जो रिवॉल्वर और तोप बनाएंगे वो चलाते नहीं है। तो अगर हमको आपसे बेटा बेटी ही और इस गृहस्थी में ही ईश्वर ने आपको फंसाना होता तो आपको बनाना ना सिखाता। खाली एक सैनिक की तरह आपको इस धरती पर असत्य और अज्ञान के युद्ध को लड़ते हुए जीवन के महाभारत में आत्मा का, कृष्ण का सारथी का होकर महारथी अर्जुन बनने की बात कल्पना क्यों की होती महाभारत में? यदि वो चाहता कि हम भोगों में फंसे, यदि वो चाहता कि हम विषयों में फंसे, यदि वो चाहता हम आसक्तियों में फंसे, तो उसने हमें ज्ञान जरूर दिया होता। क्योंकि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जिस चीज को अगर तुम डिजर्व ही नहीं करते हो, अगर डिजायर करते हो, तो क्या ये पुण्य है? पूछो अपने आप से। सोचो, विचार करो। कि अगर उसने तुम्हें खाली बेटा बेटी की माया में और उनको पैदा करने में और उनके घर द्वार करने के लिए अगर भगवान ने तुम्हें बनाया था, क्योंकि आज आप चौथे सूक्त में हो, भूमिका से धाराओं में आ रहे हो, तो ये प्रश्न मैं आपसे पूछ सकता हूं। क्योंकि मैं ये भी तो जानना चाहूंगा कि आप वेद सुन भी रहे हो या नहीं, या कि फिर अपनी उसी आसक्तियों की झूलों में ही झूल रहे हो। आप सब पूछो अपने आप से कि क्या तन का कोई अंग बनाना सिखाया उसने आपको? तो क्या बेटा बेटी आपने बनाए, इसमें कोई सत्य है? तो क्या भगवान चाहता कि आप असत्य में जिए? अथवा हम ईश्वर के जो उद्देश्य थे उनको भूल गए और असत्य को ही सत्य मान बैठे हैं? इन दोनों में आप अपने आप को बताओ ईमानदारी से, कौन सी बात सही है? आप कितने सच्चे हो और कितने नहीं सच्चे हो? हाँ,
कुछ थोड़ी सी शांति तो एक साइकिक अवस्था भी तो हो सकती है। पूरी ईमानदारी तो स्वयं को जानने में है, और ईश्वर ने जिस उद्देश्य से इस योनि को बनाया है, उस अभीष्ट की पूर्ति के लिए ही जीना है। हाँ, क्या आप में से कोई वैज्ञानिक ही एक उंगली बना पाया हो, और फिर आपने मेरा बेटा और मेरी बेटी के आगे सारे जीवन को आपने निकृष्ट किया है। आपने ईश्वर को भी नकारा घोषित किया है अपने हर आचरण और व्यवहार में, सारे जिंदगी, तमाम उम्र। आप कहते हो आपने श्रेष्ठ आचरण किया है, मैं कहता हूं बाबा जरूर किया होगा। आपको श्रेष्ठ योनियां मिलेंगी, उनको भोग करके फिर आइएगा यहां। उदार नहीं है आपका। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, क्या ये श्रेष्ठ है? क्या ये ईश्वर की इच्छा है, डिजायर है? कुछ सीधी आमने सामने की बात कर रहा हूं आपसे। किसने सच कितना है? क्योंकि ये तो श्रेष्ठ आचरण भी नहीं दिख रहा मुझे। वो क्या था, क्यों आया मैं, ये क्यों गर्भ है? वही हम आज वेद की ऋचाओं में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हम पूछ रहे हैं अपने आप से कि जीवन के इन दुर्लभ क्षणों को क्या हम असत्य और अज्ञान में ही बिताने के लिए आए? 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर विभत्स दशानन रावण की तरह मेरा भाई, मेरा परिवार और गुरुजी बन गए तो मेरी चेला चेली, क्या इसी के लिए आए? क्या हमारे जीवन की कोई अभीष्ट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है? हम सब पूछे अपने आप से। क्योंकि वेद को सुने ही नहीं, उसके स्तर पर अपनी मानसिकताओं को आज उतारे हम सब, तो बहुत मजा आएगा सुनने का। क्योंकि ये सन्यासी आपको इसलिए वेद नहीं सुना रहा है कि आप सुन के चले जा रहे हैं, ये तो इसलिए सुना रहा है कि आप आगे ऐसे ही वेद जाकर के सचराचर को सुनाएं। आप कोरे श्रोता न रहें, आप में हर व्यक्ति वक्ता हो और इस धरती पर एक ज्योति जला दे। इसीलिए कुछ मित्रों ने जो कैसेट्स की भी व्यवस्था करी है, इसीलिए करी है कि आप जाएं आगे, आप औरों को जगाएं। वो जब आप उनको जगाने जाएंगे तो एक श्रोता आप भी तो होंगे, सुनाने वाला भी तो श्रोता होता है, आपका अभ्यास होगा। लेकिन उस अभ्यास में पूरी ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि आप क्यों आए हैं। ये जब पूछेंगे, ये जिज्ञासा करेंगे, तभी गुरु की आपको जरूरत होगी। इससे पहले किसी मंत्र का कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं है। कि मैं क्यों आया? यदि मैं इसलिए आया था कि मैं अपने परिवार के लिए जीता, अपने सगे संबंधियों के लिए जीता, तो वो तो सत्य नहीं है। ईश्वर ने पहले से सत्य बनाया होता मेरे जीवन में कि जिससे मैं उसका पुत्र हूं, असत्य का आचरण तो ना करूं, तो मुझे बेटा बेटी बनाने सिखाए होते उसने। क्यों नहीं सिखाए उसने? क्योंकि उसने कहा यह असत्य है, ये तेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये निमित्त धर्म है। यही गीता का स्थिति प्रज्ञ दर्शन है कि ये तेरा निमित्त धर्म है कि श्रेष्ठ आचरण कर, परिवार को भी ईश्वर का जान, जैसे सचराचर ईश्वर का है, और इस शरीर को भी नारायण की धरोहर मान। ये आपने पढ़ा, जाना आपने भी। और उसी प्रकार जैसे सचराचर को वो प्रकट कर रहा है, तो सब में सिए राम में सब जग जाने, सब में उस आत्मा को देख। क्योंकि बना तो तेरे बेटे को भी वही रहा है, तो तेरा कि उसका? बोलो किसका है वो?
तो फिर आप मेरा मेरा में आपने हर बार ईश्वर की हत्या क्यों की? और आज भी आप इससे बाहर नहीं आना चाहते हैं, क्यों? वाई माई सन, वाई अदर्स आर डिफरेंट, दे डू नॉट बिलोंग टू मी, वाई? क्यों है ऐसा? क्या ये अज्ञान नहीं है? ये तो श्रेष्ठ आचरण भी नहीं है। तो हमें शायद अभी आचार्यों की जरूरत है, क्योंकि जिसके पास श्रेष्ठ आचरण नहीं है उसको गुरु मंत्र लेने का अधिकार भी नहीं है। आज क्योंकि श्रेष्ठ आचरण के बिना आप ये जीवन ही खो दोगे, नष्ट कर दोगे, दूसरा क्या पाओगे? इसीलिए वेद की ऋचाओं में हम श्रेष्ठ आचरण को पढ़ते आ रहे हैं, जिससे हम गुरु मंत्र को धारण कर सके। वेद ने कहा कि ये योनि गर्भ है, कारण कि जीवन की ये मूल धारा नहीं है। जैसे मछली की योनि जीवन की मूल धारा नहीं है, एक योनि है। इन सारी योनियों में 84 लाख योनियों से जब हम उपराम होंगे, तब हम इम्तिहान के लिए मनुष्य की योनि में आते हैं। आपने ऐसा पुराणों में भी पढ़ा। तो फिर इस योनि से जब हम उपराम होंगे तो हमारा रूप क्या होगा? का वही तुम्हारा सत्य रूप होगा। आप लोग लखनऊ में रहते हैं, आपके घर है, मकान है। आपको किसी बहुत जरूरी काम से लंदन जाना है या इनको अमेरिका जाना है, तो इनसे पूछो क्या ये अपना मकान हवाई जहाज पे रख के ले जाएंगे? ले जाओगी? कोई ले जा सकता है भाई घर अपना? नहीं ना। तो अगली योनि के लिए हमें भी ये घर छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि घर तो ये है, मकान घर थोड़े ना है। तो घर का छूटना मृत्यु नहीं है, लेकिन घर में घुट के मर जाना तो मृत्यु है। इसे एक दूसरा उदाहरण देता हूं, जिससे कि आप इसको स्पष्ट करके और समझ लें। कल्पना कीजिए कि एक गोताखोर है। गोताखोर समझते हैं ना, जो सागर की तलहटी में जाते हैं ऑक्सीजन का चैम्बर लेकर के। हाँ, ऑक्सीजन नहीं होगी तो सांस कैसे लेगा? पूरे शरीर पे भी एक खोल पहन लेता है कि जिससे पानी के जीव जंतु उसके ऊपर सीधा प्रहार न कर सके। पहनता ही नहीं पहनता है। तो गोताखोर जो सागर में उतरा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों उतरा है? कुछ अनुसंधान करने गया है, कुछ ज्ञान करने गया है, कुछ मोती ढूंढने गया है, और ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही उसे क्या करना है? वापिस आना है। क्या करना है? वापिस आना है। यदि वो वहां लालच में पड़ जाए मणि और मोतियों को बटोरने में और निकल जाए वक्त, तो क्या होगा बेटा? सोच के बताओ क्या होगा? वो उसी खोल में घुट के मर जाएगा, जैसे हम सब मर जाते हैं। क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक अवस्था नहीं है। सागर के भीतर है क्या? उसकी स्वाभाविक अवस्था कौन सी होगी? जब वो बिना खोल के रह पाए, सांस ले पाए, बिना ऑक्सीजन चैम्बर। तो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था कौन सी होगी? जब बिना इस चैम्बर के आप सुख से रह पाओ। वही तो आपकी स्वाभाविक अवस्था होगी। बोलो। अब सागर में उतरे हैं ढेर सारे गोताखोर और सभी ने मास्क लगा रखे हैं। क्या उनमें कोई एक दूसरे को पहचान सकता है बेटा? बोलो बोलो। उनमें कौन सुंदर है? किसके नए नक्श सुंदर है? जब बताओ तो मेरे को बताओ ना भाई।
हाँ, सबके चेहरों पे ऑक्सीजन के मुखौटे चढ़े, उनमें कौन सुंदर है? भाई यही कह सकते हो ना, उसका मुखौटा अच्छा है, उसका जरा मुखौटा देसी टाइप का है, यही तो कह सकते हो। तो आपने अपना ही चेहरा कब देखा जो मेरा देखा है? हम सब मुखौटों के अंदर है। ये चेहरे हमारे असली नहीं है, वो तो इस खोल के भीतर है। सागर में उतरे गोताखोर की ही तो अवस्था है आप सबकी। हाँ, तो खोल की ही को ही न गिनो, खोल ही न देखो, भीतर वो जो बैठा है उसको तभी जान पाओगे जब तुम उस स्वाभाविक अवस्था में आ जाओगे कि जहां तुम बिना खोल के रह सको, और जब वो भी खोल उतार करके उस धरातल पर आएगा जहां वो भी बिना खोल के रह सके, परिचय हमारा तुम्हारा वहां होगा। अभी परिचय कहां है? वी आर ओनली इन चैम्बर्स। हम में कोई एक दूसरे को पहचान नहीं सकता है, खाली हम खोल पहचान रहे हैं। उसने जो ऑक्सीजन का चैम्बर पहना है ना, वो इस डिजाइन का है, उसका उस डिजाइन का है। तेरे तुमने अपने ही कहां देखे और तुमने किसके देखे? हाँ, अब अगर मैं ये कहूं ये सत्य है तो आपको धक्का लग जाएगा, लेकिन ये सत्य है। वेद ने कहा यही सच है, क्योंकि शरीर तो एक चैम्बर है जिसमें जीव रहता है, और जब जब इस चैम्बर की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, हम कहते हैं उसी में घुट के मर गया है, चलो कपाल क्रिया करके जीव को अलग करते हैं और चैम्बर को फूंक देते हैं। रोज एक अर्थी उठा के ले जाते हैं, करते हैं। तो फिर वो सहज स्वाभाविक अवस्था क्या है? वही वेद की कथा है कि मूल योनि तेजस है, सोम है। सोम माने ज्योति। जैसे मछली पानी पर आधारित है जीवन उसका, पानी ना मिले तो मछली हवा में मर जाएगी, और तुम पानी में जाओगे तो तुम मर जाओगे। उसी प्रकार देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ लाइफ कि देवताओं का भोजन सोम है, तो सोम का शराब नहीं होता, ज्योति होता है, लाइट, प्रकाश। इसीलिए जब भी आप हवन करते हो, किसी भी देवता को उसके हवि का भाग देते हो, तो क्या करते हो? आहुति करके तेज में लौटाते हो। क्यों? क्योंकि देवता तो सोम को ही लेते हैं, ज्योतियों को ही लेते हैं, है ना। और विद्वान भाष्यकारों ने सोम माने शराब बना दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि आखिर हम भी तो विधाता के बेटे हैं, जब वो इतनी सृष्टि कर रहा है तो चंद बेवकूफियां हम भी तो सृष्टि कर ही सकते हैं। इसलिए सोम माने शराब हो गया। तो कहा कि जब ज्योति बेस्ड लाइफ पर तुम आओगे, दैट इज योर नॉर्मल लिविंग लेवल। और हम सब इस नील गगन की अनंत गहराइयों में ही अनंत अनंत काल तक रहते हैं। हम में जो भी कोई अभिशप्त होता है, खंडित होता है, उसे अपने को रीयूनाइट करने के लिए, दोबारा अपने को पुष्ट करने के लिए, थोड़ी देर के लिए इस गर्भ योनि में आना पड़ता है। इसीलिए हम हर कॉम्प्लेक्स में, वेद ने कहा, हम ऐसे मृत्यु लोक बनाते हैं जिससे कि थका हुआ देवत्व एक बार फिर मनुष्य योनि में भले अभिशप्त होकर भी आए तो उसे कोई स्थान मिले, और जहां से वो पुनः अपने को तप और साधना के द्वारा पुष्ट करता हुआ फिर अपनी उस तेजस अवस्था को लौट जाए। इसीलिए वेद ने कहा हमने मनुष्य की योनि को एक तप की योनि बनाया है। कौन सी योनि बनाया है? तप की योनि बनाया है। अब आप कहोगे स्वामी जी, हाँ फिर भोगादिकों का क्या होगा? तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं,
सच बताइए, क्या आपने वासनाओं को भोगा या आत्मा को? बोलो बोलो। आत्मा में समर्थ ना होती तो क्या शिथिल इंद्रियां कुछ भोग सकती थी? यदि ये भोग की योनि होती तो आत्मा के बिना भी तो आप भोगते। आपने कैसे मान लिया कि ये भोग की योनि है? भोग की योनि देव योनि को कहा गया है, न कि मनुष्य योनि को कहा गया। जब आपने लड्डुओं को भोगा था, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो थाल में लड्डू गायब हुए थे या आप गायब हो गए थे? बोलो बोलो बोलो। जो भोगा जाता है वही तो मिट जाता है। तो अगर आप संसार को भोग रहे थे, यदि आप परिवार को भोग रहे थे, यदि आप विषयों को भोग रहे थे, तो ये सब मिटते। आप क्यों मिट गए? आप क्यों मर गए? तो आप भोग रहे थे या आप स्वयं भोगे जा रहे थे? क्योंकि ये मनुष्य की योनि भोग की नहीं, तप की योनि है। असत्य और अज्ञान के वशीभूत होकर आसक्त जगत में अपने जीवन के उद्देश्यों को लुटाकर हम मान बैठते हैं कि ये भोग की योनि है। ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ये भोग की योनि होती तो ये सामर्थ को भी बनाने की शक्ति ईश्वर ने हमको दी होती, न कि वो हमें देता सामर्थ। हमें सामर्थ बनानी भी आई होती। तो इसलिए कहा कि मनुष्य की योनि तप की योनि है, और तप ही सुख है, तप ही आनंद है, तप ही परमानंद है। जब जब भोगों में सुख के लिए भागोगे तो आधा इंच सुख लेने के लिए तुम्हें 2 फुट दुख उठाना पड़ेगा। इसीलिए आप सब दुखी हो। हाँ, एक लड्डू के लिए पहले उसके लिए रुपए कमाने पड़ेंगे, भागना पड़ेगा, तब 2 क्षण का सुख देगा। तो सुख 2 क्षण का, और उसको पाने की लालसा 4 दिन की, और परिश्रम 6 दिन का। क्योंकि ये भोग की नहीं, ये तप की योनि है। ये तप की योनि है, और तुम तप भी करते हो तो भोगोगे लिए, यानी भोग ही तुम्हारा प्रधान है। जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक गुरु का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अब मंत्र की बात नहीं होती। तो कहा इसीलिए हम जीवन को निरंतर ऐसे लोक बनाते हैं कि जहां हम जीवन को इस अवस्था पे उतारें। इसीलिए सृष्टि के आदि काल में आ जाएं, चाहे तो किसी भी पुराण में आ जाएं। आजकल वो ओम नमः शिवाय आ रहा है ना, तो उसी में, हाँ, शिव पुराण में ही रहते हैं कि सृष्टि के आदि काल में। वहां से थोड़ा हटना पड़ेगा हमको, क्योंकि हर संप्रदाय ने अपने गुण गीत गाने चाहे। कि सृष्टि के आदि काल में धारण, सृजन और संहार 3 महाशक्तियों के रूप में उस अनंत परमेश्वर ने स्वयं को विभाजित किया। आ उ मा उम बना। और फिर उसके बाद उसने अपनी विभूतियों को प्रकट किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के उपरांत उन विभूतियों को प्रकट किया, बहुत सारे देवताओं को और ऋषियों को प्रकट किया, और कहा कि जा करके सृष्टि पर उत्पत्ति करें। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उनका कि इस अज्ञान में हम नहीं जाना चाहते, और वे सब तब को चले गए। आपने सीरियल में भी देखा है और शिव पुराण की कथा में भी सुना है ना कि पहले जिन जिन को ब्रह्मा जी अपने संकल्प से प्रकट करते रहे, उन्होंने सबने कहा कि वो सृष्टि नहीं करेंगे, और वो सब तब को चले गए।
तो ये सृष्टि की कल्पना क्या है, ये जीवन क्या है, हम सब क्या है, ये सचराचर क्या है। तो वेद ही से ही उभरता ये ज्ञान है कि उन थके हुए देवत्व को आप सब देवता है, अभिशप्त देवता है, हम सब दोबारा अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ही एक तप की योनि की कल्पना की है कि तप के द्वारा अपने उस तेजस अवस्था को हम सब पाएं। उसी के लिए हम जगह जगह ऐसे मृत्यु लोक बनाते हैं जहां जीवन की धाराओं को उतारते हैं। और एक ऐसा समय आया इस सूर्य लोक परिवार में जहां हमने जीवन को रखा हुआ था, वो ग्रह महाप्रलय को जा रहा था। जैसे बालक उत्पन्न होता है और बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार ये ग्रह भी आवागमन को प्राप्त होते हैं। हाँ, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में भी हमने विस्तार से पढ़ा है और वेद की ही ये मान्यता भी है, क्योंकि गीता वेद का ही अंग है। तो कहा ऐसे समय में हमारे सामने समस्या थी कि हम जीवन को किस प्रकार स्थानांतरित करें। तो ढूंढते हुए हमने इस मृत्यु लोक को खोजा, जिसे आज आप महाराज पृथु के कारण पृथ्वी कहते हैं। पृथु से नामांतर इसका नाम पृथ्वी पड़ा है, महाराज पृथु हुए हैं, है ना। हालांकि बहुत काल पहले से ही ये धरा है जो धारणी है ना। इस धरती को देखा, परंतु यहां पर पानी नहीं था, जैसे कि किसी लोक में पानी नहीं है, ये भी वेद ने हमको बताया है। तो हमारे सामने समस्या ये थी कि सबसे पहले बिना पानी के होते हुए भी हमने पानी के साथ जीवन को उतारा, और जो उतारने वाले जो सम्राट थे वो महाराज सगर थे। हाँ वही, हाँ, क्षीर सागर मंथन की कथा के पृष्ठ से जो मूल घटना है वो बता रहे हैं आप। तो जोश में आकर जो 60,000 देवयान जीवन जल तथा वनस्पतियों के साथ यहां उतारे गए, वो यहां का वातावरण सही न होने के कारण नष्ट हो गए। और इस प्रकार राजा सगर के 60,000 बेटे कपिल मुनि की अग्नि से श्राप से भस्म हो गए। वो कथा में यूं आया। उसके बाद ये हुआ कि जब तक इस जीवन यहां पर्यावरण नहीं लाया जाएगा, जब तक यहां ऑक्सीजन बेस्ड लाइफ नहीं होगी, हाँ पूरा वातावरण नहीं होगा, जीवन को स्थानांतरित करना अनुचित होगा। आपने श्रीमद् भगवद गीता में भी ये श्लोक पढ़ा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि अन्न से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और हे अर्जुन, ये अन्न जल के द्वारा होता है, और ये जल यज्ञ के द्वारा होता है, वो यज्ञ जो अति दुर्लभ है। और आज भी इस धरती पर पानी जा रहा है, और पानी को बनाने वाला वो यज्ञ क्या है? हम एटम बम तो बना पाए हैं, बूंद पानी को तरस गए। बनाना नहीं जानता है सारे विश्व का वैज्ञानिक, और ये भय है, अब तो टेलीविजन पर भी वो आपको बता रहे हैं। और ये भय आज ही नहीं, इस सदी के आरंभ से ही हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ा है। क्योंकि जिस तेजी से पानी इस धरती से उड़ रहा है, 2500 वर्ष के बाद, यानी सन 2500 के बाद, कीचड़ पर भी आदमी शायद जी पाए तो जी पाए, पानी तो नहीं होगा। तो देवताओं के सामने भी समस्या आई कि उस जीवन को यहां स्थानांतरित भी यदि हम करें, क्योंकि ऑक्सीजन बेस्ड लाइफ को ज्यादा दूर हम नहीं ले जा सकते, पास ही पास उतार सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो सबसे नजदीक हमारा सितारा है, कम दूर है, यदि हम प्रकाश की गति से चले, प्रकाश की गति समझते हैं ना, 1,80,000 मील अथवा इससे अधिक पर सेकंड, प्रति क्षण। तो जो सबसे नजदीक सितारा है वो 200 प्रकाश वर्ष दूर है। आप में कौन है जो 200 साल जिएगा?
तो हम इस लाइफ को वहां कैसे ले जाएं? दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और यही समस्या उस वक्त भी थी कि इस जीवन को स्थानांतरित करने के लिए, इस जीवन को स्थानांतरित करने के लिए हमें समीप ही कोई ग्रह चाहिए। और जो ग्रह मिला उस पर जब हमने जो 60,000 अटेम्प्ट किए, हमने देवयानों के द्वारा लाइफ ट्रांसपोर्ट की, वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। तो उसके बाद ये हुआ कि इसको जीवन को वहां लाने के लिए सबसे पहले हमें पानी की जरूरत है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक आध्यात्मिक स्वरूप देता हूं जो सचराचर का है। आप जानते हैं ना, ब्रह्मा किसके जनक हैं? सूक्ष्म ब्रह्म के, एटम्स के, इसलिए उनका सर्वत्र स्थान है। विष्णु सृजन के देवता हैं। सृजन समझते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ एटम्स, जुड़ना, खिलौनों में लौटना। और सृजन केवल क्षीर सागर में ही संभव है, इसलिए विष्णु कहां के देवता हैं? क्षीर सागर के। तो उनका गगन में स्थान है। वो गगन, चाहे वो गगन हो या हमारे भीतर का क्षीर सागर हो। और महाशिव काहे के देवता हैं? नहीं मान देवता है, विध्वंस का देवता है। तो ये माया में ही होता है। और माया किसी भी प्लैनेट, जो भी ग्रह है, उसके पास ही होती है। तो फिर शिव का स्थान कहां होना चाहिए? धरती पर ही। तो जो सबसे ऊंचा स्थान कैलाश पर्वत है, वहीं तो होंगे। क्यों? क्योंकि संहार माया में ही संभव है, सृजन क्षीर सागर में ही संभव है, और ब्रह्म सर्वत्र है। आप देखो कि विष्णु का काम क्या है? सृजन करना। तो वो चतुर्भुज है। हाँ, क्योंकि उनके हाथों में चतुराई है ना। खिलौने कैसे बनाते तुम? हाँ। और ब्रह्मा जी सृष्टि के मूल जनक हैं, बिंदुओं को सृजन करने वाले हैं। हाँ, तीनों स्तरों का ज्ञान देने वाले हैं, चारों ओर ज्ञान की प्रतिभा लाने वाले हैं। तो वो चतुर्मुख हैं ब्रह्मा जी। ज्ञान काय से देते हैं? मुंह से ना। अच्छा, मैं कैसे बोल रहा हूं? विष्णु तो हमको समझ में आ गया। और क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं, ग्रहों का परिभ्रमण और परिक्रमा कहां होती है? क्षीर सागर में। तो ये ग्रहों का और नक्षत्रों का ये नाचता हुआ चक्र है, ये किसकी उंगली में आना चाहिए? जो क्षीर सागर में है, क्योंकि क्षीर सागर में तो ग्रह नाच रहे हैं। तो किसकी उंगली में आएगा? विष्णु की। बोलो, समझ में आ रहा था? अब आए हम शिव पर। तो महाशिव प्रलय द्वारा क्या करते हैं कि हर शरीर को 5 तत्वों में क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो फिर उनके कितने मुख होने चाहिए? बोलो, 5 ही तो महाशिव पंचमुख है। समझ में आ रहा है? तो अब ये सृष्टि के इस अद्भुत ज्ञान को अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक प्राइमरी क्लास में बच्चों को पढ़ाओ, तो आप क्या करोगे? खिलौने और प्रतीक बना के ही तो पढ़ाओगे। बोलो बोलो। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खिलौना ही महाशिव है। कैसे पढ़ाओगे भाई? तो अगर हमने भी गुरुकुल में उनकी यथा मूर्तियां बना के पढ़ाया था, तो क्या गलत किया था? आप बताओ। हैं? फिर आप सगुण निर्गुण का, साकार निराकार का, जाने कितने पागलों वाले झगड़े ले बैठे। अभी एक पूछ रहा था मेरे से कुछ दिन पहले, निर्गुण का ध्यान करूं तो बताओ बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? हाँ, समझ में आ रही बात? तो अब प्रश्न उठा कि हम जल को कहां बना सकते हैं?
का सृजन तो केवल क्षीर सागर में संभव है, इसलिए जल कहां बनेगा? कहां बनेगा? क्षीर सागर। और क्षीर सागर को ही हमने विष्णु कहा है, तो क्षीर सागर में विष्णु के अंगूठे से अर्थात इस धरती के पास स्पेस में हमने एक ह्यूज वाटर रिजर्वायर तैयार किया, जिसका नाम रखा वैतरणी। क्योंकि धरती पर जल बना नहीं सकते थे, आज भी नहीं बना पाते। अगर धरती पर हम जल बना लेते तो आप विश्वास करो, हम राख से सीधा अन्न बनाते, पेड़ों का गर्भ क्षीर सागर में ढूंढते, और बिना गर्भ के माता के हम सीधा राख से शिशु न बना देते। माता का देह के भीतर क्षीर सागर क्यों खोजते कि अन्न को शिशु में डाला जाए? तो इसलिए एक बहुत बड़ी जल की एक वैतरणी बनाई गई, और पहला प्रयास मंगल ग्रह पर किया गया, क्योंकि मंगल और धरती दोनों ही एक ही कक्षा में बने हैं, इसलिए मंगल भूमि सुत है। और आपने पढ़ा भी कि महाशिव के माथे से एक बूंद, अभी सीरियल में भी देखा, प्रकट हुई और धरती ने उसी को धारण किया और उसी से उसका बेटा कौन हुआ? मंगल। हाँ, पिछले सोमवार के सीरियल में था ना। हाँ हाँ, ओम नमः शिवाय में देखा आप लोगों ने? अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी सीरियल दिखा रहे हैं। वैसे तो आप लोग पुराण पढ़ते नहीं हो, और जो सुनने आते हैं वो खाली माला फेर के चले जाते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता इनके। पढ़ता तो एक बार में समझ ना गए होते। हाँ, धन्यवाद देना चाहिए इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो अब कम से कम उन बच्चों को भी भले कथाओं को नाटकों के रूप में ही, हाँ, टीवी सीरियल में ही दिखा रहा, कुछ उनके पल्ले तो पड़ रहा है, जिसे आप 20-20 साल सत्संग में बैठ के नहीं पा पाए। वैसे हम सब सियाने बुद्धिमान हैं, वो मैं अपनी जगह है सब, मैं किसी को घट नहीं बता रहा हूं, थोड़ा नहीं कर रहा। और आज विज्ञान भी कह रहा है कि धरती मंगल और पृथ्वी की समान है, चंद्रमा से ये मट्टी नहीं मिलती, क्योंकि चंद्रमा तो चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स से है, वो भी है इसी कथा में। तो उस पानी को सबसे पहले उस जल की धारा को उतारा गया, तो जितना पानी उतारा उतना हवा में, हाँ, स्पेस में वापस चला गया। अब मंगल पर जीवन स्थानांतरित करने की कोई अवस्था उत्पन्न नहीं हुई, यहां तक कि उसके आसपास भी जो थोड़े बहुत जो उल्काओं को लाया गया वो भी पथभ्रष्ट हो गई, और कालांतर में वे ही बुद्ध बनी। तब फिर समस्या हुई कि पानी कहां उतारा जाए, क्योंकि सीधा पानी उतारने से ये प्लेनेट नष्ट हो जाता है, ये हमको मंगल ग्रह पर पता चल गया। तब दूसरे प्रयास में चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स, जो दूसरा सूर्य परिवार है, वहां से एक महाउल्का को लेके आए और पृथ्वी की कक्षा में उसकी माया के साथ संतुलित करके छोड़ा गया, यही चंद्रमा कहलाया। इसीलिए शिव की जटाओं में चंद्रमा को दिखलाते हैं, क्योंकि शिव की जटाएं अर्थात ग्रेविटी बेल्ट के भीतर ही मून है, वो हमसे बंधा नहीं होता तो उस धरती की परिक्रमा नहीं करता, कहीं और निकल गया होता, माया का यदि संतुलन नहीं होता। और ग्रेविटी को ही यहां जटाओं के रूप में महाशिव की दिखाया कथाओं में। और इस प्रकार उस ह्यूज वाटर रिजर्वायर को, उस विशाल गंगा को, जल को, जो पृथ्वी से 10 गुना था, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में संतुलित करके एक धारा के रूप में उतारा गया। पहले चंद्रमा ने अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर खींचा, धरती ने अपनी ओर खींचा, और इस प्रकार चंद्रमा की परिक्रमा करके ये जल धरती पर उतरा तो बरसने लगा। और यूं आकाश गंगा, युगों तक पानी की एक धारा,
इस पर प्रवाहित की गई, और जैसे जैसे पानी हम फेंकते रहे, पानी वापस क्षितिज में लौटता रहा। लेकिन उसके साथ ही फिर सारे आपके अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में और अन्यत्र सभी पुराणों में चर्चा है कि फलाना जीव फलाने लोक से लाए, फलाना जीव फलाने ग्रह से लाए, और इस प्रकार जीवन को, पेड़ों को, वनस्पतियों को, सबको स्थानांतरित करने के उपरांत कई पीढ़ियां बीत गईं। उसके बाद जीवन को स्थानांतरित किया गया, और इस प्रकार उस महाग्रह से ये जीवन यहां स्थानांतरित हुआ। यही वस्तुतः भगवान शिव की जटाओं से उतरती हुई गंगा। छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ाते इतना बड़ा विज्ञान, आप बता दो। आपको भी आज पढ़ाना पड़े तो आप कैसे पढ़ाओगे? आज भी जिसे आप खाली हाथ जोड़ के चले जाते हो, ये यथार्थ है जीवन। और जब इस प्रकार यहां पर जीवन को उतारा गया, तब ये हुआ कि मनुष्य की योनि में आते ही देव ज्ञान लुप्त हो जाता है। जीव की अवस्था में लौटना होता है, तो उस हालत में कहीं तब की योनि को हम असत्य और अज्ञान में न फंसा दें, उसी के लिए वेद का कहना है कि हम सारे ग्रंथ भी उतारे गए थे। इसलिए वेद अपौरुषेय कहे जाते हैं, क्योंकि ये धरती पर नहीं बने। और यदि हम इनके मंतव्य की ओर जाएं, जिस ज्ञान को ये दे रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है, इतनी ही ऋचाओं में हम कह सकते हैं ये मनुष्य की कल्पना से परे है। आज की परिस्थितियों में भी वेद को समझ पाना हमारे लिए कहां इतना आसान है। तो वेद और गुरुकुल और गुरु मंत्र और ये गुरु शिक्षा इस प्रकार उतारी गई थी कि धरती का मनुष्य कहीं अनावश्यक आसक्तियों में फंसकर जीवन के उद्देश्यों को न खो बैठे, जैसे कि आज हमने खो दिए हैं। मेरा परिवार और मेरा घर भगवान से बहुत बड़ा है, ईश्वर तो बहुत बौना है। उसको मैं इस्तेमाल करता हूं कि मेरे घर का कल्याण कर। क्या ये सच नहीं है? और क्या हमने इस प्रकार अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया है कि एक हाथ हमको बनाना ना आया? और आज मनुष्य होकर के भी यदि हम अपने को नहीं जान पाएंगे, तो क्या पशु योनियों में जाकर हम अपने आप को पहचानेंगे? हम में से किसी ने नहीं सोचा, हम सोचना भी नहीं चाहते। इसीलिए ये वेद उतारे गए, ये देव दुर्लभ ज्ञान उतारा गया। किस प्रकार जब हम देव योनि से मनुष्य योनि में आएंगे, तो हमारा अतीत का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। उस अवस्था में कोई ऐसा एक माध्यम, एक संबल तो होना चाहिए। तो गुरुकुल शिक्षा की कल्पना हुई, और बालक जब गुरुकुल में आया तो यज्ञोपवीत के साथ ही उसको चेताया कि द्विज होना है, वापस जाना है, कहीं इसी में भटक के ना बैठ जाना। ये तो क्षण भंगुर अवस्था है, ये तो थोड़े टाइम के लिए पापों का प्रायश्चित करने आया है, और तुझे तत्क्षण लौटना है। कारण कि ये शरीर अंतरिक्ष के योग्य ही नहीं है। तुझे वो शरीर चाहिए जिसे तू ग्रह से ग्रह तक, लोक से लोक तक, हाँ, निश्चिंत होकर के तू घूम सके। क्योंकि यदि ये वो शरीर ही नहीं, तो ग्रहों की, नक्षत्रों की, लोकों की कल्पना का क्या प्रयोजन, क्या जरूरत, किस वास्ते? हाँ, ये ग्रह बनाए गए, ये नक्षत्र बनाए गए, इनको सारे गगन को सजाया है उसने। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे एक ऐसे जीवन की कल्पना करी है कि तुम लोक से लोक तक, नक्षत्र से नक्षत्र तक भ्रमण कर सको। इसीलिए तीसरे सूक्त की ऋचा में आपने, अंतिम ऋचा में आपने कहा था कि महो अरणा सरस्वती प्रचेतति केतुना धियो विश्वा विराजति। हाँ, ये 12वीं अंतिम ऋचा है ना, तीसरे सूक्त। महोवर्णा कि हे अंतरिक्ष की यज्ञ दीप्ति, हे ज्वाला, हे सरस्वती, महुवर्णा सरस्वती, प्रचेत्यते केतुना, ज्योतियों से परिपूर्ण करके ग्रहों और नक्षत्रों को गगन मंडल में प्रतिष्ठित कराने वाली, जगमगाने वाली, हे मां, हे ज्वाला,
धियो विश्वा विराजती। अब हमें भी पुनः उस ज्योतियों से परिपूर्ण करो कि हम भी बन ज्योति बन ज्वाला, गगन के छोर से छोर तक इन लोकों और ग्रहों में भ्रमण करते रहें, क्षीर सागर में स्वतंत्र विचरण हो हमारा, क्योंकि जीवन की वही है मूल धारा। न कि खाली मंत्रों को रट लेना, वो ज्ञान किस काम का जो तुम्हारे आचरण में ना उतरा। धिक्कार है उस ज्ञान को और उसको लेने वाले और संभवतः देने वाले। भोजन वो जो पच जाए, ज्ञान वो जो मेरे आचरण में आत्मसात हो जाए, मेरा व्यवहार बन जाए, मेरा विचार बन जाए। यदि ये नहीं बना तो कोई पूजा का मतलब नहीं है। बकवास है वो पूजा, वो पाठ, वो धर्म, वो कर्म, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास 500-600 साल की उम्र नहीं है कि तुम खाली नाटक करते रहो। हमें गंभीरता से इस मार्ग पर चलना होगा और वही इन वेद की ऋचाओं में चल रहा है कि पूर्व की ऋचाओं में चौथे सूक्त में हमने देखा कि स्वरूप कृतनु नूतये सुदुघाम इव गोदुहे जोमसी देवी देवी, कि देखा है सगुण साकार को भीतर अपने, देखा है सचराचर में, तुम मन रीझ आया है, आओ आज उसकी मनोहारी बाकी छवि जब मेरे भीतर और सब में प्रकाशित है, तो आओ आज हर असत्य और अज्ञान को पहले जला दें, दंभ को जलाएं, ईर्ष्या द्वेष को तोड़ें। आओ आज अपनी ही आत्मा का वर्ण करें। गायत्री मंत्र में कहा ना कि तत् सवितुर वरेण्यम, कहां किया वर्ण? हमने तो माला फेरण किया, वर्ण कब किया? हम उसके होके कहां किए? वो सब में है ऐसा मान करके हमने सबके साथ व्यवहार कहां किया? और जब हम सब किसी सब तरह की इच्छा कर रहे थे, उनकी कोई भी पीड़ाओं को नहीं देख रहे थे, उनकी सुख सुविधा का भी हमें ध्यान नहीं था, हम सिर्फ अपना ही मतलब सिद्ध कर रहे थे, तो हम वरेण्यम कर रहे थे। कर रहे थे क्या? पूछो अपने आप से। हे नारायण, हम तेरा वर्ण करने को आई हैं। जीव गोपी कह रही आत्मा गोविंद से। और फिर दूसरी ऋचा में चौथे सूक्त में हमने कहा उपना सवना गही, कि हम तो समन भी कर रहे हैं। और फिर तीसरी ऋचा में हमने जाना कि समन कैसे किया था, विस्तार से आप सुन चुके हैं। हाँ, आपके पास उसके कैसेट्स भी हैं और उन ऋचाओं को आपने नोट भी किया है। फिर तीसरी ऋचा में हमने कहा अथाते अंतमानाम विद्याम सुमति नाम मानो अतीक्षा, कि विद्या और सुमति के उपटन से हम मांझती रही हैं अपने आप को, और हर असत्य और अज्ञान से, थोथे मिथ्याभिमान से, बड़े गुरु जी के सम्मान से, हाँ बड़े ज्ञानी के सम्मान से भी हम अपने आप को नकारती रही हैं। हमने भरत की तरह कभी पद नहीं स्वीकारा, इसीलिए तो भक्ति में रत रही हैं, भरत रही हैं। हमारे मन में कभी दंभ नहीं आया कि हम महान हैं, बाकी सब छोटे हैं। हमने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, अतीक्षा ख्याति से नो, हम मां अलग हटती रही। परे ही विग्रमश्रितम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ते सखीभ्या आवरम, और अपने आप को दूर करती रही परे ही, कि पत्नी, ये परिवार, ये पति, ये पुत्र, ये सब तो नाटक है, असत्य है ये। हम यही तो नहीं कर पाए। हमने भगवान से कहा जो करना है मेरे को कर दे, परायों को ना कर देना कहीं। पढ़ते रहे वेद, सुनते रहे ऋचाएं, जाने क्या कहां है हम, कहां है हम।
कवियां जान पाएंगे कौन है वो हम। लेकिन ये गोपियां कह रही हैं कि परे ही दूर हटाती रही अपने आप को हर असत्य से, हर अज्ञान से, मोह से, आसक्ति से, विक्रम और इंद्रियों के विष से भी अपने आप को नकारती रही, दूर हटाती रही। ऋतम इंद्रम स्था, सदा आत्म ज्वालाओं में स्थित रही कि मनुष्य की योनि है ये तो तप के क्षण है। भोगों की बात तब होती जब भोगों को बनाने की सामर्थ्य भी होती। हम तो अपने को सांस न दे पाए तो भोग की योनि ये है कहां। कोई अज्ञानी, कोई मूर्ख, कोई अपढ़, कोई गंवार ही तो भोगों को सत्य मानेगा। अरे जिन्हें हम बना न सके उन्हें हमें भोगने का अधिकार क्या है? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लेकिन जो चला जाएगा पतित भाव में उसका भोग ही परमेश्वर से ऊपर होगा। तो परे ही विक्रमास्त, इंद्रियों के विषय रूपी विष से हम अलग करते रहे। ऋतम इंद्रम स्था, आत्म ज्वालाओं में स्थित होती रही। पृछा विपश्चितम, और अतीत को भी जलाती रही, क्योंकि अतीत हमारा कहां है। तो मेरे वर्ण होते ही हमें तो दूसरे रूप में लौट जाना है। तो ये घर कहां, ये नाता कैसा, ये रिश्ता कैसा, ये गुरु कौन, ये चेला कैसा, ये पति कौन, ये परिवार कैसा। जो कल भी नहीं था और कल भी नहीं होगा, बीच ही में तो है। अगर असत्य होता, अज्ञान होता, पतन होता जीवन में तो यही सब कुछ होता। इसके लिए हम भगवान को भी ठग जाती। तो परे ही विक्रमाश्रितम इंद्रम स्था पृछा विपश्चिता, उस हर पुल को जला दिया जो पार किया। कि लौटना तो है ही नहीं। लौटने की मनोवृत्तियों को भी जला दो, अतीत से क्या लेना। यसे सखी व्यावरम, इसीलिए तो हे सखा आज तेरा वरण करने के लिए, अपने उस द्विज रूप को पाने के लिए हम तुम्हारे पास आ गए, तेरा वरण करने आ गई हैं। आज अपने ही अंतर में, अपने ही शरीर रूपी मंडप में तेरे साथ भावरों को आई है। भटकती नहीं है बाहर, भीतर आ गई। उत्ब्रुवंतु नो निधो निर्यंत शिरारत दधाना इंद्री दुआ। संशय, बनावट, असत्य और अज्ञान ये चेहरे नहीं, मुखौटे हैं। ये तो ऑक्सीजन के मास्क हैं। इन पे क्या रिझना और किसी को क्या रिझाना। हम में कोई किसी का रूप नहीं देख सकता है, क्योंकि हम तो सागर की तलहटी पर उतरे हैं, ऑक्सीजन के खोल पहने हैं। जब इसके बिना सुखदेव सा जीवन होगा, जब ज्योति ही जीवन होगी, जब कोई वस्त्र का ज्ञान न होगा, कोई धुआं न होगा, निर्धूम जन्म होगा, तभी तो जन्म होगा। जहां इस ऑक्सीजन के बिना जब सचराचर में घूम पाएंगे, रूप तो हम तब पाएंगे। तो इस सब असत्य और अज्ञान को जलाकर, इसलिए चिदारत एक ही भाव में ही आत्मा हम तुम सब में स्थित हुई। हम जो गोपियां हैं, हम जो जीव हैं, तो दधाना इंद्र दुआ, हमको ऐसे ही धारण करो जैसे समिधा को अग्नि धारण करती है। उतना सुभगाम अरिवोचेयुर्दस्म कृष्टया श्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि। कि संशय के साथ हमने इन शब्द रूपी शत्रुओं को भी मार दिया है। कि कोई कहता है ये तेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है, तू अच्छा है, तू बुरा है, तू ये कर। अब हम इन शब्दों से भी छिपते नहीं है। कोई हमको तथाकथित सत्य भी दिखलाता है तो हम महाभारत के अर्जुन की तरह अब नाता और रिश्ता नहीं देखते हैं। युद्ध ही परम धर्म है, यही जानते हैं। और कृष्ण के होके लड़ना है आत्मा के लिए। आज हर असत्य को जलाना है, चाहे वो पितामह भीष्म है,
या आचार्य द्रोण है, या सगे संबंधी हैं, कौरव हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। आज हम सबको, इन सबको भुलाकर, अपने विचारों में नष्ट करके भीतर तुम्हारे पास आए हैं। इसलिए आत्म ज्वालाओं के आनंद से हमें करो तुम परमानंदित। और तब कैसे करो? तो कहा अम आशुम आशवे भर यज्ञ श्रियम नृमादनम पतियत मंदियत सखम, कि कच्चे चावल से बने तन को ही यज्ञ जैसे सामग्री को लेते हो ज्वाला में, ऐसे ही समिधा और सामग्री के रूप में हमारे शरीर को जलाओ और इसको ज्योतियों का वो सोम आसव बना दो जिस रूप में चलना है हमको। और जब मेरा तन ज्योति हो जाए, आसव बने, तब अगली दिशा में आप सबने जाना था क्या हो? अस्य पीत्वा शतक्रतो, अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वित्राणाम भवा प्रावो वाजेशु वाजिन, कि तब उस रस को पीऊं मैं, सोम को। पहली बार सोम का मेरे पास भंडार हो। एक छिंदमस्ता देवी की कल्पना है, वो अपना सर काटती है ना और फिर अपने रक्त को स्वयं पीती है। तो आप कहते हो स्वामी जी ऐसा होता है क्या? देवी कहती है नहीं, मैं तुमको तुम्हारा रूप दिखा रही हूं। ये तमाम उम्र तुमने अपनी ही जिंदगी को तो पिया है। कितने साल की हो अब? तो और कुछ नहीं खाती रही तुम, अपनी उम्र ही तो खाती रही हो, अपना ही तो खून पी रहे हैं हम सब, उम्र का। हाँ, वो विस्तार से कथाएं देवियों की जब आएंगी तब सुनाएंगे। तो कहा मेरे शरीर को ज्योतियों का आसव बना दो। फिर क्या हो कि अस्य पीतवा, उसको पीकर शतक्रतो, ज्योतियों का, वज्र का, महाशक्ति का मुझ में संचार हो और एक नशा हो ज्योति का, तो मैं हर असत्य और अज्ञान को जला दूं, संपूर्ण द्वैत नष्ट हो जाए। और फिर क्या हो? प्रावो वाजेशु वाजिनम, मैं अपने ही आत्म ज्वालाओं में सदा सदा के लिए समाप्त हो जाऊं, मिट जाऊं। तो जब उस ज्योतियों के गर्भ में मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, तो उसके बाद भी कुछ होगा। क्या होगा? तम त्वावाजेषु वाजिनम, आज की ऋचा खोल लें। तम त्वावाजेषु वाजिनम वाजयामा शतक्रतो धनानाम इंद्र सातय। तम माने होता है तब, लेकिन तब माने व्याप्त होना भी है ना? तल्लीन होना, व्याप्त होना, खो जाना। तम त्वावाजेषु वाजिनम, और तब जब हो जाऊं तुम में नष्ट विलीन, तब क्या हो? हर बार जब ज्योतियों के गर्भ में अन्न गया तो शिशु बन के प्रकट हुआ, भस्मियां गई तो अन्न बन के प्रकट हुई। तो आज जब ये शरीर ज्योति बन के पुनः उसी गर्भ में समाया है, तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। क्या होगा? तम त्वावाजेषु वाजिनम, तब उन ज्योतियों से प्रकट होगा एक स्निग्ध ज्योतियों को धारण करने वाला नवजात शिशु, एक छोटा सा सुंदर बालक, जैसे हर बार गर्भ के यज्ञ की ज्वालाओं से आता है। क्योंकि ये वो अमर यज्ञ है कि जिसमें जो जाता है वो अगला रूप पाता है। तो तम त्वावाजेषु वाजिनम, और तब उस वाजेषु यज्ञ में से वाजिनम यज्ञ होकर, व्याप्त होकर फिर निकले एक नवजात शिशु। वाजयामा, विष्णु के जैसा सुंदर, विष्णु के जैसा मनोरम, शतक्रतो, और रुद्र जैसा प्रलयंकर, महाशक्ति से परिपूर्ण। धनानाम इंद्र सातये, और जो यज्ञ की ज्योतियों के ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, संयुक्त हो। वेद यहीं खड़ा है। किस गर्भ से बाहर आ? द्विज हो, न कि खाली जनेऊ की डोरियां डालने से तुम में कोई ब्राह्मण हो गया है या द्विज हो गया है।
अरे भूल जाओ इस बात, निकाल दो मन से इन भ्रमों को। उस द्विज संकल्प के कारण तुम यथा द्विज घोषित किए गए हो। यदि तुम नहीं हो पाओगे द्विज, तो तोड़ूंगा यज्ञोपवीत और पितृयान से, वो पेड़ जिनके फलों से बने आए शरीर, उन्हीं के पितृ अर्थात उन्हीं पेड़ों के यान से मैं तुम्हारे पैर दक्षिण करके शमशान घाट जो दक्षिण मार्ग में बनाता हूं वहीं ले जाऊंगा, और पुनः आवागमन को जाओगे। क्योंकि चिता की लकड़ियों पर यज्ञ होकर कुछ उत्पन्न नहीं होता, सब धूल धूसरित होता है, पुनः आवागमन को जाता है। दो रास्ते हैं और दोनों गंभीर हैं। सोचो, ये भोग की योनि है, ये तप की अवस्था है। बच्चों को भी कहते हो बेटा पढ़ाई कर ले, आगे फिर एंजॉय करना, और अभी सुख भोगने लगा ना, गंवार रह जाएगा तो कल क्या गधे चराएगा, भूखों मरेगा। तो क्या वेद नहीं कह सकता कि क्यों भूखों मरने की तैयारी कर रहे हो जन्म जन्म? अरे अब पढ़ ना लो वेद को, और आगे जब तेजस योनियों में जाओगे तो खूब भोग लेना। कांट यू वेट? लेकिन मेरी चौधाहट, मेरी विद्वता, मेरा ज्ञान आज मुझे मेरे भीतर ही नहीं जाने देता। क्या बात है? एक एक ऋचा आप मुझसे पढ़ के आ रहे हो, एक एक शब्द का अर्थ अब आपके पास है। बताओ ये वेद क्या इस धरा के ग्रंथ हैं? ये जिन्होंने जीवन उतारा है उन्होंने ही ये ग्रंथ दिए, और उनकी ये कल्पना, क्योंकि तुम सब देवता हो और तुम सबको लौटना है। जीव होकर भले तुम बैठे हो, लेकिन तुम देवत्व से आए हो, तुम्हें उसी देवत्व में लौट के जाना है। तुम में कोई मलिन नहीं है, कोई पापी नहीं है, क्योंकि सब परम पुनीत जो पुण्य है, जो नारायण है, जो आत्मा है, उससे प्रकट हो। तो तुम बेईमान कैसे हो सकते हो? तुम झूठे कैसे हो सकते हो? क्योंकि जब तुम अपने उस सत्य को खो बैठते हो तो तुम झूठ के सहारे लेते हो, तुम पाप की ओर बढ़ते। इस ऋचा को, इस कल्पना को अपने भीतर उतारो। देखो इसको कि जब अंग अंग रोम रोम मेरा जीवन का कण कण, हाँ, एक एक बिंदु बिंदु यज्ञ हो जाए, तो उस यज्ञ से, उस गर्भ से तम त्वावाजेषु वाजिनम, फिर एक नित्य सुंदर अद्वैत रूप एक शिशु प्रकट हो। और ये कल्पना अभी नहीं आई है, जब दूसरे सूत का तुमने आरंभ किया था तभी कहा था। क्या कहा था? वायवा ही दर्शते में सोमारम कृता तेषाम पाही श्रुति हवम। कि वायवा ही कि हे अनंत प्राण, प्राणवायु, आज आवाहन है तुम्हारा। तो क्यों आवाहन है? ऑक्सीजन देने के लिए, सांसों के लिए नहीं, काय के लिए? सोमा अरम कृता, सोम से अलंकृत करने के लिए। हवा नहीं मांगी है प्राणवायु से कि सांसें देना, ऑक्सीजन देना, ये पानी देना। क्या मांगा है? सोमा अरम कृता, जो सोम से अरम कृता, अलंकृत करने वाले, भरने वाले। हे प्राण, आज आवाहन है तेरा, हे प्राणवायु। यहां वायु नहीं, सोम चाहिए। क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी आत्मा को पहले सूत में ही आवाहन कराया हूं कि आज तुझी में जलूंगा, तुझी में यज्ञ होना है, तुझी से प्रकट होना है मुझको। क्यों? क्योंकि पहले सूत की अंतिम ऋचा का ध्यान करो कि साना पिते सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा ना स्वस्थ। कि साना पति, कि अगर पिता आपकी भांति ही मैं आपकी शोभाओं से संयुक्त ना हुआ, कि जैसे पिता अपने पुत्र को सारी शोभाएं प्रदान करता है, रूप देता है, रंग देता है, तन देता है, हाँ, ऐश्वर्य देता है, नाम देता है, गोत्र देता है, और अपना यश से कि अपने आप को अपने पुत्र में ही विलीन कर देता है पिता, तो धिक्कार है हमको कि हमारा पिता हो स्वयं परमेश्वर।
और हम रहें क्षण भर। इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा हमारा? इससे ज्यादा और निकृष्ट अवस्था हमारी क्या होगी कि हम ऐसे अतिशय सुंदर मनोरम अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापी सर्व शक्तिमान के पुत्र हैं और इतने दीनहीन और मलिन हैं कि झूठ, पाप, प्रपंच और बेईमानी के सहारे हम घर पाल रहे हैं। इससे बड़ा और धिक्कार क्या होगा? इन पूजाओं की क्या बात करें हम, इन मालाओं की क्या बात करें हम, पहले इस अवस्था की तो बात कर रहे हैं। तो हे पिता, आज हमारा भी संकल्प है कि बेटा ही जब पिता का स्थान लेता है तो आज तुझ में यज्ञ होगा, हम यथा रूप प्रकट होंगे, हम तुम्हारे पुत्र हैं तो पुत्र बन के दिखाएंगे। तभी दूसरे सूक्त में हमने कहा था कि वाह या ही कि हे प्राणवायु आ जाओ। आज हमने पिता अपने अंतरात्मा को पुकार दिया है कि हम उसमें ढल करके उसके यथा पुत्र बन के दिखाएंगे। तो आज तुम्हारा आह्वान है, आओ क्या करो? दर्शते में, दर्श यज्ञ में। दर्श यज्ञ किसको कहते हैं? कि जहां मैं अपने को अपने में ढालकर अपने से अपने को फिर प्रकट करता, उत्पत्ति को दर्श, प्रेम माने सींचना। आओ उस दर्श यज्ञ को सींचने आओ, तो वायु से नहीं, सोमारंकृता, उस सोम की ज्योतियों से अलंकृत करने के लिए आज आह्वान है तुम्हारा। और सुनो, जब इस यज्ञ में समा कर व्याप्त हो जाऊं मैं, मेरा अस्तित्व खो जाए और फिर एक नवजात शिशु प्रकट हो, तो क्या हो? तेषाम पाही, उसकी रक्षा करना। पाही माने, हाँ कहते हो ना, पाही माम, हे नारायण रक्षा करो, रक्षा करो। तो तेषाम पाही, उन जीवों की रक्षा करना जो नवजात शिशु प्रकट होंगे यथा यज्ञ में से। हम सब ऋषि बैठे हैं। तेषाम पाही, श्रुति जो उत्पन्न होगा उसकी रक्षा के लिए, हवम और उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए जिससे हम शिशु बनकर अब प्रकट होंगे। वहां से हमने कल्पना उभारी थी और इस ऋषा पर आए हैं आज कि तम त्वावाजेषु वाजिनम, खोकर तुमने फिर निकले, प्रकट हो एक नया शिशु, अबोध नवजात। वाजयामा, विष्णु की सौंदर्य और ज्योतियों से और शक्तियों से परिपूर्ण, शतक्रत हो, रुद्र सा भयंकर, सर्वशक्तिमान, ज्योतिर्मय, प्रलयंकर, धनानाम इंद्र सातये, और जो अग्नियों के ज्योतियों के ऐश्वर्य से, सातय माने सुखी हो, वरद हो, परिपूर्ण हो। अब वो जल की धाराओं में नहीं, लपटों में नृत्य करे। वो रूप हो, वो अजस रूप हो, जिस उद्देश्य के लिए सचराचर बना है, उस सचराचर को में वो मंगलमय बनाने वाला वो देह तो दो, वो रूप तो दो। क्योंकि इस मानव शरीर को हम मंगल ग्रह तक ले जाएंगे तो हमें मालूम है कितने महीने लगेंगे। अगर 25,000 किलोमीटर की स्पीड से हम चलें तो 7 महीने में हम एक शरीर को उठा के मंगल ग्रह पे ले जाएंगे। तो 7 महीने का भोजन कितना 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 होगा? फिर ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो ये शरीर यहां से मंगल तक हम जीवन को स्थानांतरित कर लें, हमारे लिए यही अभी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि 7 महीने की नॉन स्टॉप फ्लाइट है और वो तब स्थानांतरित हम जीवन को कर पाएंगे इस पृथ्वी से उस धरती पर, जब पहले हम एक बहुत बड़ा वैतरणी बनाएं क्षीर सागर में जाकर, और फिर तब उसको हम मंगल ग्रह पर उतारें, जल की वृष्टि करें, और तब पहले वनस्पतियों के द्वारा वहां का पर्यावरण बनाएं। क्योंकि धरती का पर्यावरण तो हमने सैटेलाइट बना बना के बराबर कर दिया, नष्ट कर दिया। और अब इस धरती पर जीवन का रहना यदि असंभव नहीं है तो बहुत ही कठिन होने जा रहा है। आप भटकना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन अगली बार मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा
क्योंकि इस योनि से एक बार निकलने के बाद आपको 1000 साल लग सकते हैं लौटने में, तब तक तो ये प्लेनेट ही नहीं होगा। इसीलिए जीवन को जब हमने स्थानांतरित किया तो हमने गृहस्थ धर्म दिया। वेद कहता है कैसे दिया वो भी जान लो, क्यों दिया। इसलिए कि वो ना होते तो आज तुम देवत्व से यहां ठहरने कैसे आते। तो इसीलिए तुम्हारा भी धर्म है कि आगे ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह की जो बात है कि आगे और भी जो आएंगे उनके लिए भी तो तुम्हें रूप बनाना है, तुम्हारा धर्म है। तो संतानोत्पत्ति का उद्देश्य ये नहीं था कि मेरा बेटा, ये था कि फिर किसी देवत्व को आना है तो उनके प्रयास हम करते रहें। जैसे हमें रूप मिला है, वो जो भटका हुआ देव कोई अभिशप्त होकर आएगा वो भी तो रूप पाएगा। या जातों के लिए और संप्रदायों के लिए ये धरती नहीं बनाई गई थी, मेरे और तेरे के लिए नहीं बनाई गई थी। हम एक धर्म के रूप में गृहस्थ को एक निमित्त होकर धारण करते थे, न कि आसक्तियों के लिए जो आज तुम धारण किए बैठे हो। कि कल दूसरा जो आएगा उसे भी तो एक घर चाहिए होगा। अब कौन आएगा जब ये ग्रह ही नष्ट हो जाएगा, जीवन की धाराएं नहीं होंगी। आज हमें सोचना है कि हमारा धर्म था कि जो सुखद अवस्था में हम अपने आप को शाप मुक्त करने के लिए इस धरा पर लाए हैं, तो आगे हम ऐसी संततियों को भी हम आगे जन्म देते जाएं जिससे ये परंपराएं चलती रहें। तो आज आपके बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं क्या वो जानते हैं अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह, मोटी घूस के लिए औलाद पढ़ाने वालों, क्या तुम सचमुच अपना धर्म धारण कर रहे हो? वैसे तो बड़े विद्वान हो, बड़ा मटेरियल हो गया है तुम्हारे पास, लेकिन क्या थोड़ा सा सच भी है? थोड़ा सा, एक छोटा सा। आज हम अपना स्वभाव भी तो नहीं बदल पाते। उसी को ईश्वर में बना ले तो बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं कर पाते। कि आज से अब यदि अपने स्वभाव को नहीं सुधारोगे, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों को सताने की मनोवृत्ति यदि तुम में नहीं जाएगी, कल ये शरीर जब बूढ़ा होगा, हताशा के क्षणों में तुम्हारे स्वभाव से नियंत्रण जब हट जाएगा, तब कितने अकेले होगे और कितने दुखी होगे तुम। और उस दुख और पीड़ा में जब मरोगे तो बताओ वो पीड़ाएं तुम्हें कितनी पतित योनियों में भटकाएंगी। आने वालों का उद्धार तो हम क्या करें, तो अपना स्वभाव ही नहीं बदल पाते। क्योंकि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और सड़ा स्वभाव जिसे आज तुम अपनी सामर्थ्य के साथ बदल सकते हो, कल जब ये शरीर तुम्हारे शिथिल होंगे और अवस्था का तुम्हारे मन पर प्रभाव पड़ चुका होगा, तो तुम अपने स्वभाव के दास होगे। और तब हर व्यक्ति तुमसे दूर हटना चाहेगा, तुम्हें धिक्कारना और नकारना चाहेगा तुम्हारे इस गंदे स्वभाव के कारण। तो क्या तुम्हें उसे आज ही बदलना नहीं चाहिए? हम इतना भी नहीं कर पाते कि वो झूठ, वो असत्य, वो क्रोध, वो बदले की भावना कल तुम्हें इतना अकेला कर देगी कि जिन्हें तुम अपना कहते हो वो नफरत से तुम्हारे मुंह पर थूक के चले जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें स्वीकारना नहीं चाहते, इसलिए कि तुमको सह पाना अब उनके लिए भी संभव नहीं है, तुम्हारे गंदे सड़े हुए स्वभाव के कारण। यदि आज तुम अपने स्वभाव को मनोरम नहीं बनाते हो, यदि आज तुम अपने स्वभाव को ईश्वर में नहीं बनाते हो, तो कल इतनी ही पीड़ाओं के साथ उस दीन अवस्था में जब तुम मृत्यु को घुटन में प्राप्त होगे, तो अंतकाल में जो तुम्हारी अवस्था होगी वही तो तुम्हारी अगली योनियों का निर्णय करेगी। कहां कहां भटकोगे। इसलिए अच्छा है कि कम से कम मार्ग पर तो आ जाओ। जो तुमने कहा क्यों तो ब्रुवंत उन्होंने रो, क्या हम संशय और बनावट को छोड़ देंगे तो फेंकना दो इसे, आप बहुत हो चुका। जो दूसरों की पीड़ा नहीं समझते हैं, ईश्वर उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनता है। याद रखना मेरी बात। और जो दूसरों को पीड़ा देके प्रसन्न होते हैं,
उनके जीवन के सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। जिन्हें आप पीड़ा देते हो, आपका सौभाग्य उनको चला जाता है। इसलिए जाने अनजाने में भी हमसे अब कोई पीड़ित ना हो। हम सबके प्रति ईश्वरीय भाव से जिए, हम सबके प्रति निर्मल भाव से जिए। कम से कम आचार्य का इतना तो मंत्र ले लो। गुरु मंत्र लेना तो अभी बहुत दुर्लभ है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पूरी तरह से मन, इंद्रियां और विषयों को यदि नियंत्रण नहीं किया तो मंत्र का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपने आप को अच्छे से बांधना हो, क्योंकि गुरु मंत्र का अर्थ है आत्मा से अद्वैत कर उस जीवन को प्राप्त होना, न कि खाली दान पूजा करना जो आजकल नया गुरुडम चला है। उससे वेद का कोई संबंध नहीं है। यदि कोई गुरु हो सकता है आपका, तो आपका आत्मा है। इसीलिए आगे ऋग्वेद में आपको पढ़ाऊंगा भी कि इंद्रो दीर्घाय चक्षस, कि हे ब्रह्म ज्वाला, हे आत्मा, आप ही दीर्घाय अर्थात व्यापक रूप से चक्षस दीक्षा गुरु हो हमारे। आप ही राह हो, आप ही मंजिल हो, आप ही अधीश हो, आप ही गुरु हो। शून्य रोहित दिवी, कि आप ही हमको पुनः उस योनि में उत्पन्न करोगे जो स्वयं योनि है। वी गोभिर त्रिवरैयत, और आप ही की भांति जो हमारे जीवन के असत्य और अज्ञान को मिटाएगा, उसे भी हम आप ही की भांति अपना गुरु मानेंगे। लेकिन गुरु तो आप ही हो। तो मंत्र तब लिया जाता है जब हमें उस राह पर चलना होता है। अरे भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको दिल्ली जाना ही नहीं है तो टिकट क्यों खरीद रहे हो? तो गुरु मंत्र की बात वो करे जिसे टिकट खरीदने की बात वही करे ना जिसे दिल्ली जाना है। मंत्र उसी का मंत्र है जो जानना चाहता है इस सत्य की राह। वरना इन मंत्रों की, इन वस्त्रों की, इन कपड़ों का भी क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। इसलिए उचित यही है कि हम सब इस सत्य की राह चलने के लिए संकल्प पूर्वक तैयार हो। और रास्ता भी बड़ा मधुर है, बहुत सरल है, बहुत अमृत में है। क्या है कि सुख गया, सुख ही सुख है, दुख नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। मन को सुंदर मनोरम, अपनी आत्मा को ही एक मनोरम बाल छवि दो। क्यों दो? क्योंकि इस यज्ञ से अब क्या प्रकट होगा? आज की विचार बोलो। तो फिर शिशु रूप ले लो। इतना सुंदर तुम जन्मना चाहते हो, वही सांचा बनेगा, वही जन्म होगा तुम्हारा। इसीलिए बाल रूप कन्हैया की हम बहुत पूजा करते हैं कि तम त्वाबाधेषु वाजिनम वाजयामा शतक्रतो